of the book of James. और अभी हम एक हफ्ते से याकूब की पत्री के जो हम अध्ययन करते चले आ रहे थे, And in this chapter, James is specifically mentioned what is the result of controlled by the self. और हम विशेष तरह से जो याकूब हैं यहाँ पर उसका परिणाम को बताते हैं कि अपने आप को नियंत्रण करने का क्या उसका परिणाम मिलता है। A believer should be controlled by the Holy Spirit, but if a believer is controlled by his own self and sin nature, what would be the result? एक विश्वासी को जो पवित्र आत्मा के द्वारा उसको नियंत्रण किया जाना चाहिए, लेकिन यदि वो अपने आप के द्वारा यदि नियंत्रण किया जाता है तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। So we have seen the different kinds of results from verse 1 to 12. और हमने जैसे कि उसके बहुत सारे ऐसे परिणाम को हमने देखा था। पहला अध्याय 4 अध्याय का पहला वचन से लेकर के 12 वचन तक हमने इस बातों को देखा था। And in the first part from verses 1 to 10, James is trying to tell us that if you are controlled by your own self or the sin nature, your fruit coming out of your life is the fruit of the flesh. और याकूब को जो है एक अध्याय 1 वचन से लेकर के 4 अध्याय 1 वचन से लेकर 10 वचन तक इन बातों को कहते हैं कि यदि तुम अपने आप के द्वारा यदि पापी स्वभाव के द्वारा नियंत्रण किए जाते हो तो उसके जो परिणाम और जो फल आएंगे वो तुम्हारे शरीर के फल होंगे। We may be wondering why Christians are having these kind of characters in them. कई बार हम लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ये मसीह लोगों के अंदर इस प्रकार के स्वभाव क्यों पाए जाते हैं। See, in verse 1 to 10, James is bringing out these kind of characters: quarrel, conflict, lust, friendship to the world, enmity to God, pride, envy. देखिए इन बातों को आप ध्यान से पढ़िएगा। 4 अध्याय 1 से लेकर 10 तक जो क्रम याकूब लेकर के आए हैं कि वो एक दूसरे से झगड़ा करना और बीच में समस्या पैदा करना और क्या बोलते हैं व्यभिचार का, संसार से दोस्ती और परमेश्वर से दुश्मनी और घमंड और जलन रखने, इतने इत्यादि सारे स्वभाव एक उस व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं। These are the characters of a non-believer. ये सारे स्वभाव जो है एक अविश्वासी के होते हैं। But we have seen if a believer is controlled by his sin nature and self, even after he is believing in the Lord Jesus Christ, he can also produce these kind of worldly characters. और फिर हमने इस बात को भी देखा था कि एक विश्वासी जो एक विश्वासी होने के नाते जिसको प्रभु यीशु मसीह ने स्वीकार करने के बाद में यदि वो व्यक्ति खुद के द्वारा जो है नियंत्रण किया जाता है तो उसके स्वभाव का अंदर जो पापी स्वभाव है उसी के फल उसको आएंगे। And in the last class, we have seen from verses 11 to 12, because of we are controlled by our own sin nature and self, our self is going to have self-righteous character in us. और हमने जो है पिछली क्लास में 4 अध्याय 11 और 12वीं आयत को देखा था। यद्यपि हमारे अंदर यदि पापी स्वभाव रहता है तो यदि हम उसके द्वारा न्यायी बन जाते हैं तो उसका परिणाम भी उसी प्रकार से होगा। One side, some people are showing worldly characters. On the other hand, some people are showing self-righteousness. और एक तरफ जो है लोग जो है सांसारिक स्वभाव को प्रदर्शित करते हैं और दूसरी तरफ हम देखें तो लोग जो है स्वयं को न्याय करने वाले इस प्रकार का स्वभाव को प्रकट करते हैं। These self-righteous people will think that they are on the right path. और जो स्वयं को धर्मी ठहराने वाले लोग इस प्रकार से विचार करते हैं कि हम एकदम से सही मार्ग पर हैं। And that's why they are judging others and they are not judging themselves. इसीलिए वो दूसरों का न्याय करते हैं और अपने आप का न्याय नहीं करते, अपनी ओर नहीं देखते। Instead of controlled by the Holy Spirit, they will follow the law. The legalism will be controlling. और जो पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रण किए जाने की बजाय वो जो है उस नियमों को पालन करेंगे। And because they are trying to judge others, they are taking the role of God. और क्योंकि वो यदि दूसरों का जब न्याय करते हैं मेरे प्यारो तो वो परमेश्वर का वो किरदार को अपने ऊपर निभाने लगते हैं, स्वयं ही उस परमेश्वर के किरदार को निभाने लगते हैं।
And that is why James is asking this question very loudly, who are you to judge? इसीलिए बड़े ही प्यार पूर्वकता के साथ में याकूब इस बात को पूछ रहा है कि तुम कौन होते हो दूसरे का न्याय करने वाले। So these two different characters both are equally wrong before God. और ये दोनों अलग अलग जो स्वभाव हैं वो दोनों परमेश्वर की नजरों में गलत हैं। Worldly, fleshy character and the self-righteous characters are both are condemned by God. और सांसारिक रीति पर जो सांसारिक और शारीरिक रीति पर जो लोग चलते हैं और दूसरा जो स्वयं को धर्मी ठहराने वाले लोग, ये दोनों स्वभाव जो है परमेश्वर के द्वारा नियंत्रण नहीं किए जाते हैं। That is why Jesus was against the Pharisees and scribes, because they were self-righteous people. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो है सादुसी और जो सदुकी लोगों से, इसलिए वो तो उसके विरोध में होते थे क्योंकि वो अपने आप को धर्मी ठहराते थे। So when self is on the throne, these kinds of things are happening. और जब हमारे अंदर स्वार्थ की भावना होती है तो इस प्रकार के बातें हमारे जीवन में घटित होती हैं। And in the last class, I told you, before I go to the next topic, I will bring one part of this conclusion of this topic. और जैसे कि मैंने आपको कल बोला था पिछली क्लास में कि जब हम लोग इसको जो है इस भाग को समाप्त करने से पहले मैं आपको उसमें लेकर के आऊंगा। I said judgment is sinful and destructive. It is taking God's place. और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो न्याय करना वो है एक पाप से भरा हुआ है और वो जो है विनाश की ओर लेकर के जाता है। And can we judge others? And we have brought 4 different viewpoints. James's viewpoint, that is no. Paul said, that is no. Peter said no. Lord Jesus Christ also said no judging others. और क्या फिर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, क्या हम दूसरों का न्याय कर सकते हैं? तो उसके उदाहरण के लिए मैंने जैसे 4 लोगों को लेकर के आए। याकूब ने कहा नहीं, तो दूसरे का न्याय नहीं कर सकते। पौल ने भी नहीं कहा, पतरस ने भी नहीं कहा, यहाँ तक कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी मना किया है हम दूसरों का न्याय करने के लिए। And there comes the question, how do we respond when we see things are going wrong? मेरे प्यारो, जब हम लोग इन ऐसी गलतियों को देखें कि जब कुछ काम गलत हो रहा है, उसके प्रति हम कैसे अपना उत्तर को दें, प्रति उत्तर दें? If one of the brothers of our assembly is doing something wrong, how can we deal with that issue? और यदि एक हमारे कलीसिया का एक भाई है जो गलत काम कर रहा है या कोई पापी काम कर रहा है, तो वो काम के लिए हम उस व्यक्ति के साथ किस प्रकार से हम व्यवहार करें? Should we keep silent? क्या हम लोग चुपचाप रहें? No, we cannot keep silent to the sin. नहीं, हमको चुपचाप नहीं रहना चाहिए वो, क्योंकि यदि वो पाप कर रहे हैं तो। But when we open our mouth, there are specific rules given in the word of God. लेकिन उसके लिए परमेश्वर के वचन में कुछ नियम और कानून दिए गए हैं कि जब हम अपना मुंह खोलें तो किस तरीके से हमको उनसे बोलना है। These days, we are when we open the social media, we are seeing different WhatsApp groups or Facebook pages to bring out the sins of the other brethren. मेरे प्यारो, आज हम इस आधुनिक जगत में देखते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप हैं और फेसबुक ग्रुप हैं, जहां पर लोगों को जो है दूसरे विश्वासी लोग, अन्य विश्वासी लोग भी उसमें आ जाते हैं। See, if a believer is sinning, they are taking that news to public. और यदि एक विश्वासी जो है यदि पाप करता है तो उस न्यूज़ को, उस खबर को जो है वो फैलाते हैं। If an evangelist is doing something wrong, it is published in public. और जब एक इवांजेलिस्ट यदि कोई प्रभु का दास यदि कोई गलत काम करता है तो उसको जो है वो पब्लिक में व उसमें लोगों के बीच में उसको पब्लिश कर देते हैं। Can any one of you can find any verse from the Bible to publish the sin of your brother? क्या आप में से कोई भी भाई जो या बहन इस वचन को बाइबल में से ढूंढ पाएंगे कि वहां पर ऐसा लिखा हो कि अपने भाई का जो गलती है उसको तुम पब्लिक में जाकर के पब्लिश कर दो? No, there is no verse like that. ऐसा कोई वचन हम बाइबल में नहीं पाते हैं। We can go through the Bible and find what Jesus Christ has said about this.
लेकिन इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है उसको हम जरूर पा सकते हैं। Shall we read Matthew chapter 18 verses 15 to 17? क्या हम लोग आइए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 15 से 17 तक पढ़ सकते हैं? एक मिनट, 15 से 18। यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा दे। समझा, यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और यदि वह ना सुने तो और एक दो जन को अपने साथ ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से ठहराई जाए। यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जातियों और महसूल लेने वालों के जैसा जान। मैं तुझसे सच कहता हूँ, जो कोई तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खोलेगा। बस That is enough. Here we see a step by step action towards the sin of a brother. और यहाँ पर हम देखते हैं कि कदम बाय कदम जो हमको उस भाई के प्रति जिसने कोई गलत काम किया है यहाँ पर वो कदम दिए हैं। And here Jesus Christ says, if a brother sins against you, और यहाँ पर ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि यदि तेरा भाई तेरे विरोध में कुछ अपराध करे तो you need to go to him. तुमको उसके पास जाना है। You need to go to him privately. और आपको जो है सभी लोगों को सार्वजनिक तौर पर नहीं, वरन आप अकेले में उनके पास जाएं। And you need to convince him about his sin. और तुमको उसे उसके पाप के कारण, उसकी गलती के कारण उसको समझा देना चाहिए। If he is convinced, you are winning that brother. और यदि वो तेरी बात को मान लेता है या सुन लेता है तो तुमने अपने भाई को जीत लिया है। See how clear it is. मेरे प्यारो, कितना साफ रीति से यह बात लिखी हुई है। You are not sinning if you are that brother is sinning against you, and you are not expecting that brother to come to you, but you are going to him. और यदि वो भाई तेरे विरोध में यदि पाप करता है तो तुम जो है इस प्रकार की अपेक्षा नहीं करो कि वो भाई आकर के मेरे पास आकर के माफी मांगे, नहीं, वरन मैं उसके पास जाऊं और उसको समझा दूं। यदि वो मान लेता है तो मैं उसको जीत लेता हूं। That is the Christian attitude. मेरे प्यारो, यही है वो मसीह व्यवहार रूप से जीवन जीना। And before it is published among other brethren, you are personally going to him. और दूसरे भाइयों के बीच में फैलने से पहले, पहुंचने से पहले आप उसको व्यक्तिगत तौर से उसके पास जाते हैं। Very clearly Jesus says you go privately. प्रभु यीशु मसीह ने साफ रीति से कहा है कि तुम अकेले में ले जाकर उससे बातचीत करके समझाओ। And you tell him about his sin and make him convinced about that. और तुम जो है उनके अपराध के बारे में उनसे बात करो और उनको समझा दो। But there is sometimes that brother may not accept what he said, what he did. और कई बार ऐसा होता है कि कई बार वो भाई जो है जिसको समझा रहे हो आप, तो वो इस बात को नहीं समझेगा जो उसने काम किया हो या गलती की हो। And in verse 16 Jesus says, if he does not listen to you, then take 1 or 2 more brothers with you. और दूसरा कदम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि वो भाई तेरी ना सुने तो अपने साथ 1 या 2 जन को और अपने साथ ले जाकर उसके पास जा। There also it is a private conversation. और वहां पर भी हम देखते हैं कि वो एक व्यक्तिगत, वो अकेले में बातचीत कर उससे। So if a brother is sinning against me, I have an attitude that I need to win him back, so I am personally going. If he is not listening, I am taking some confident brothers with me to talk again to him. अगर यदि मुझे अपने भाई को जीतना है तो मैं क्या करता हूं कि पहले तो व्यक्तिगत तौर से अकेले में उससे जाकर के बात करूंगा, और यदि वो नहीं मेरी मानता, यदि नहीं सुनता है, तो मैं 1 और 2 भाइयों को और लेकर के उसके पास अकेले में जाकर के उससे बातचीत करूंगा और उसको समझाऊंगा। And even then, if he is not convinced and if he is keeping stubborn, then only you just bring the issue to the church.
और यदि उसके बावजूद भी यदि वो भाई नहीं समझते हैं और अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, तो उस बात को जो है आप कलीसिया में पेश कर सकते हैं। See, this is the final step. You bring everything to the church after taking other two steps. और ये बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने साफ बता दी कि पहले 2 कदम आपको अकेले में उठाना है। यदि वो नहीं मानते हैं, जिद करते हैं, तब आप तीसरा कदम जो है वो कलीसिया में उस बात को पेश कर सकते हैं। And if he is not confessing sin before the church, then only we can think about him as a Gentile or a tax collector kind of thing. और यदि वो इन तीनों कदमों के बाद में भी यदि वो व्यक्ति या वो भाई अपनी गलती को नहीं मानते व स्वीकार नहीं करते, तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वालों के जैसा जान। That means if a brother is not convinced even then the church is involved, that means he is not a real believer. और यदि वो भाई जो है यदि इस बात को नहीं मानता, यहाँ तक कि चर्च के सामने भी उस बात को अंगीकार नहीं करते हैं, तो इसका मतलब यही है कि वो एक सही, अच्छा और सच्चा विश्वासी नहीं है। So that much clear it is in the teaching of the word of God. और इतना साफ सुथरा तरीके से परमेश्वर के वचन में ये शिक्षा दी गई है। Shall we go to Galatians chapter 6 verse 1? क्या हम लोग चलिए गलतियों की पत्री उसका 6 अध्याय और पहली आयत को पढ़ेंगे। There Paul is giving an instruction. Yeah. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है एक नियम यहाँ पर और उनको एक व्यवस्था देते हैं। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। Yes. See, here also Paul says, if a brother is going in some wrong way or trespass, if you are spiritual, you go and restore him back in love. यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने साफ तरीके से एक और बात यहाँ पर कह देते हैं। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। See how clear it is. You go in a gentle spirit and bring him back to the belief. और यहाँ पर देखिए कितने साफ रीति से यहाँ पर लिख दिया गया है कि तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। And in the example of John 21, we all know when Peter and other disciples were backslided, how our Lord Jesus Christ dealt with them. मेरे प्यारो, हम सभी लोग जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय के बारे में जानते हैं कि जब पतरस और उनके जो दूसरे चेले हैं, जब प्रभु यीशु मसीह से जो है वो मुकर जाते हैं और उनसे तितर-बितर हो जाते हैं, तो किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में व्यवहार करते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। Even after being with them for 3.5 years, when Jesus Christ died on the cross, all those disciples were going away from him, but still Jesus Christ is loving them. मेरे प्यारो, हम सभी लोग जानते हैं कि ये सारे चेले प्रभु यीशु मसीह के जो है 3.5 वर्ष तक उनके संग रहे, शिक्षा पाई, उनके संग खाया पिया रहे, सब कुछ किया, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, तो हम क्या देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार करने लगे, इनकार करने लगे। उसके बावजूद भी यीशु मसीह ने उनसे प्रेम रखा। Jesus Christ has all right to punish them. प्रभु यीशु मसीह के पास पूरा अधिकार था कि वो उनको सजा दें। But Jesus Christ asked, "Do you love me?" लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह ने उनसे यही प्रश्न पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? So there also we see the importance of love. और वहां पर भी हम देखते हैं उस प्रेम की महत्वता को। That is why in Ephesians chapter 4 verse 15 it says, "Speak truth in love." इसीलिए जो तो हम देखते हैं कि इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 15वीं आयत में लिखा हुआ है कि तुम जो कुछ भी बोलो वो प्रेम से सब कुछ सच्चाई के साथ में बोलो। We may be thinking that truth is always sharp. आप सभी लोग इस प्रकार से सोच रहे होंगे कि जो है एक सच्चाई जो है वो एक हमेशा एक तेज धार के समान होती है। So by telling truth, if I need to pierce the heart of
another believer. That is not a Christian attitude. मेरे प्यारो, यदि आप इस प्रकार से सोच रहे होंगे कि यदि मैं सच्चाई बोलूंगा तो मैं दूसरे जो विश्वासी का हृदय को छेद रहा हूं करके, ये एक सही स्वभाव, एक मसीही स्वभाव नहीं है। So when you are trying to bring a truth out, you need to cover it with love. मेरे प्यारो, जब आप यदि उस सच्चाई को लेकर के आ रहे हो उस विश्वासी के पास में, उस भाई के पास में, तो इस सच्चाई को जो है प्रेम से आपको उसको ढकना होगा, प्रेम पूर्वकता के साथ में उसको लाना होगा। So if one of our believers are going wrong, the first attitude that should come to our mind is love. यदि कोई भी भाई, अपने कलीसिया का कोई भी भाई या विश्वासी जो है गलत तरीके से या गलत रास्ते में चल गया हो या अपराध कर रहा हो, तो सबसे पहला आपका स्वभाव होना चाहिए वो है प्रेम के साथ में। That doesn't mean because of you are loving, you are keeping silent. और इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि आप उससे प्रेम रखते तो आप चुपचाप रहें। You will speak the truth. आपको सच बोलना है। But you will speak the truth in love. That means your motivation behind telling the truth is bringing him back, restore him back to the fold. लेकिन आपको सच बोलना होगा, और उस सच बोलने के साथ, वो प्रेम पूर्वकता के साथ में आपको सच बोलना होगा, और आपको वो सच्चाई बोलने के पीछे का उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप उसको जो है संभालो, उसको फिर से वापस लेकर के आओ। In a family, if a son or daughter did something wrong, will the parents think let them go from the family forever? एक साफ तरीके से यदि हम कहें तो यदि हम कोई भी या बेटी हमारे घर में से यदि कुछ गलत काम करते हैं, तो क्या उनके अभिभावक लोग, माता पिता ऐसा चाहेंगे कि जाओ तुम यहाँ से निकल जाओ, उनको जाने देंगे अपने घर से? Because we are loving them, we are correcting them and bringing them back. क्योंकि हम उनसे प्रेम रखते हैं, इसीलिए हम उनको सुधारते हैं, उनको ताड़ना देते हैं और हम उनको वापस लेकर के आते हैं। We may be sharp in telling the truth and some punishments and chastisement, but the motivating factor under all those punishment is love to bring them back. मेरे प्यारो, हम जो है उनको हो सकता है उनको सच्चाई बोलने में और उनको जो है ताड़ना देने में तेज होंगे, लेकिन इन सब के पीछे इसका उद्देश्य होना चाहिए, वो यही होता है कि होना चाहिए कि हम उनको वापस लेकर के आए। So each believer in your assembly or the Christian field are purchased by the blood of Christ. हर एक विश्वासी जो कलीसिया में हैं, वो सब के सब प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोल खरीदे गए हैं। So even if he is sinning, he has a value of the blood of Christ. यहाँ यद्यपि वो पाप भी अपराध भी करता है, तो उसके बावजूद भी उसके पास जो प्रभु यीशु मसीह के लहू की उस बहुमूल्यता है। So with that respect and love only you correct him and bring him back. उसी स्वभाव, उसी आदर भाव के साथ में, उसी प्रेम पूर्वकता के साथ में आप उसको जो है वापस लेकर के आओ। I hope this will be clear for you now. और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप सभी को अभी साफ तरीके से समझ में आ गया होगा ये विषय। So judging means we are having a destructive mind, that we are thinking that he must go lost with our words of wrong publicity. और कई बार इस प्रकार से दूसरों का न्याय करने का पीछे उद्देश्य यही होता है कि ये जो है दूर हो हट जाए ऐसे मार्ग से। सच बोलने के पीछे भी कई बार ऐसा उद्देश्य होता है कि ये बदनाम हो जाए, ये दूर हो जाए, इस प्रकार के विचार आते हैं। A real Christian will not judge others but love others and restore them back. लेकिन एक सच्चा मसीह व्यक्ति जो है वो उनका जो है न्याय नहीं करेंगे, वरन वो उनसे प्रेम करेंगे और उनको वापस लेकर के आएंगे और उनको संभालेंगे। So the first part of this chapter was about fruit of the flesh, and second part was self-righteousness, and we are going to see the third part now. और सबसे पहला जो हमने भाग देखा था वो है शरीर के जो है फल क्या क्या होते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि दूसरे स्वयं को अपने आप को धर्मी ठहराने का फल क्या क्या होते हैं। और अभी तीसरी हम देखेंगे कि क्या होगा जो घमंड के विरुद्ध में चेतावनी इसमें दी गई है। And now we are going to see 13 to 17 that speaks about the will of our sin nature or self.
और यहाँ पर हम लोग जो है याकूब की पत्री 4 अध्याय 13 से लेकर के 17वीं आयत तक हम देखते हैं कि यदि हम स्वयं को जो है अपनी इच्छा को रखते हैं तो उसका परिणाम क्या होंगे। Shall we read those verses, 4 verses 13 to 17? 13 से लेकर के 17 तक क्या हम लोग पढ़ सकते हैं? आइए हम लोग पढ़ेंगे 4 अध्याय 13 से लेकर के 17 तक। एक मिनट, 13 से 17 तक जी, याकूब 4 का। जो यह कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे, सही है ना? हाँ, बिताएंगे, जाकर 1 वर्ष बिताएंगे, व्यापार करके लाभ उठाएंगे और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या है? तुम तो मानो भाप समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहें और यह या वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपनी डींग पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। As we normally see in the letter of the book of James, frequently James is changing the subject. और जैसे कि हम लोग याकूब के पत्री को पढ़ते हैं तो याकूब के पत्री इस बात को हम देखेंगे कि वो बहुत ही जल्दी जो है विषयों को बदलते हैं। Now he is bringing a new subject. अभी यहाँ पर हम देखते हैं जब इस बात को हमने पढ़ा है तो यहाँ पर एक वो नया विषय को लेकर के आए। But when we connect with the context of this chapter, this also brings an idea that if you are controlled by your own self, this is what is going to happen. और यदि हम इस अध्याय से इसका संबंध को जोड़ेंगे या जोड़ना चाहेंगे तो यह भी उसी बात में आ जाती है कि यदि हम अपने स्वयं की इच्छाओं के द्वारा यदि नियंत्रण किए जाते हैं तो उसका प्रतिफल क्या होगा, उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। And that is why James is telling some people who are having a personal profit goal. और यहाँ पर याकूब उन लोगों को लेकर के आते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि वो स्वयं के लाभ के लिए वो उनके परमेश्वर को मानते हैं। So his goal, these people's goal is only their own personal goal, personal profit. और यहाँ पर इन लोगों के ऐसे लोगों का जो इनका लक्ष्य यही होता है कि वो स्वयं के लिए लाभ को कमाएं। And these people are telling, we will go today or tomorrow to the city and spend an year there, and we will make a business and make profit. और यहाँ पर वो लोग उनकी श्रेणी में आते हैं जो यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं कि हम आज या कल किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ को कमाएंगे। Is that wrong telling like that? क्या ऐसा कहने में कोई गलती है क्या इसमें? Actually, we are all having some goals and ambitions in our life. यद्यपि हमारे सबके जीवनों में जो है इच्छाएं और हमारे लक्ष्य होते हैं। If there is no ambition in our life, we will not grow in our business or any other things. और यदि हमारे जीवनों में कोई यदि इच्छाएं नहीं होती हैं तो हम अपने जीवन में किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। In my childhood, in our Kottayam town and in the village Puthupalli, there was a person who used to sell milk in his bicycle. और जब सर का बचपन में जब वो उनके शहर कोट्यम में और गांव पुदुपल्ली में एक ऐसा व्यक्ति था जो साइकिल के द्वारा दूध को बेचा करते थे। And after my school, when I was in college, still that person was like the same way, using the same bicycle and selling the milk. और जब सर जो है स्कूल के द्वारा कॉलेज में पहुंच गया तो उस व्यक्ति का वही साइकिल के द्वारा वो दूध बेचा करते थे। And after the college also, that person still doing the same, but he is an older man by that time, but still he is using the same bicycle, same selling milk was his job.
और उसके बाद में जब सर का जो है कॉलेज के बाद में भी जब वो आगे निकल गए तो उसके बावजूद भी उन्होंने यही देखा कि वो व्यक्ति का जो है वही साइकिल के द्वारा वही, यद्यपि वो बूढ़े भी हो गए फिर भी वही साइकिल That time, और दूध को बेचा करते हैं। yeah, that time I thought if this guy had an ambition in his heart by selling that milk and taking some profit with him, he could have buy a motorcycle or a scooter to sell the milk. और उसी समय में सर ने इस प्रकार से सोचा यदि इनकी यदि ऐसी इच्छा होती कि जो है इस दूध को बेचने साइकिल के द्वारा दूध को बेचने की वजह से थोड़ा सा पैसा बचा करके वो एक मोटरसाइकिल ले लेते और फिर वो दूध को बेचते। Or he can develop a milk farm instead of just riding the bicycle and selling the milk. और उसके अलावा वो हो सकता था कि उनके मन में यदि ऐसी इच्छा होती तो वो जो है दूध की डेयरी भी खोल सकते थे। See, there is no ambition, so there is no growth in his life. उसके जीवन में कोई इच्छा नहीं थी इसलिए उसके जीवन में कोई वो आगे नहीं बढ़ पाए। So here when James is telling these verses, he is not meaning that you don't have any ambition in your life. इसी तरीके से जब यहाँ पर याकूब बोलते हैं इस बात को तो उनका कहने का तात्पर्य यह नहीं कि तुम अपने जीवन में कोई इच्छाओं को ना रखो। If we connect this verse with the next verses, then only we will understand why James is criticizing these people. और यदि हम इस वाक्य को जो है उसके अगले जो अगले का आगा सामने वाला वचन है यदि उससे हम इसकी तुलना करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि वो क्यों इस बात को कह रहे हैं। And in verse 15, James is bringing the point that he is not at all seeking God's will in his life. और जब वो उसको जो वचन 15 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर वो कहते हैं कि वो अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर का बिल्कुल भी उसके परमेश्वर के बारे में नहीं सोचता, उनको नहीं खोजता। So James is telling that if you are a child of God, your motivation should be under the will of God. और यहाँ पर याकूब जो इस बात को लेकर के आ रहे हैं कि यदि तुम एक परमेश्वर के जन हो, परमेश्वर के संतान हो, तो तुम्हारे जीवन में जो है परमेश्वर को खोजी होना चाहिए। And because of that, in verse 16 he says they are boasting in their own arrogance. और यहाँ पर इसीलिए इसी बात के साथ में वो याकूब बोलते हैं कि पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। And such boasting is actually evil. और उसके बाद में वो याकूब इस बात को लेकर के आते हैं कि ऐसा सब घमंड बुरा ही होता है। See, when we first read verse 13, we may be thinking that why James is so much tough in this matter. और जब हम 13 वचन को पढ़ते हैं तो हम इस प्रकार से सोचेंगे कि आखिर क्यों याकूब जो है इतना ज्यादा सतर्क यहाँ पर वचन 13 में ऐसी बात कहते हैं। But James is dealing a person who is controlled by their own self. लेकिन हमको ये बात समझना है कि यहाँ पर याकूब ऐसे लोगों के साथ में अभी डील कर रहे हैं जो स्वयं की इच्छाओं पर निर्भर होकर के चलते हैं। Some people are controlled by self and they are producing the fruit of the flesh. और कुछ लोग जो है अपने स्वयं के द्वारा नियंत्रण किए जाते हैं इसलिए वो शारीरिक फलों को उत्पन्न करते हैं। And some people are controlled by the self and they are not doing the fruit of the flesh, but another fruit of the flesh is self-righteousness. They are judging others. और दूसरे लोग जो स्वयं की इच्छाओं के अनुसार चलते हैं और उसके द्वारा नियंत्रण किए जाते हैं तो वो जो शारीरिक फल को तो नहीं लाते लेकिन वो जो है स्वयं की धार्मिकता के फलों को लेकर के आते हैं, बात स्वयं धार्मिक ठहरते हैं और दूसरों का न्याय करते हैं। That is also equally wrong. और वो भी उसी के समान गलत है। And some people, they are different. They are doing their own things, but they are not at all seeking God's will. लेकिन यहाँ पर तीसरे ग्रुप के लोग यहाँ पर आ जाते हैं कि वो लोग सब कुछ अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार कर रहे हैं और वो परमेश्वर के प्रति कोई फल नहीं लाते। In outward look, there is nothing wrong in their life. यदि हम बाहरी तौर से देखें तो कुछ भी गलत उनके जीवन में नहीं है। They are doing their own businesses. क्योंकि वो अपने स्वयं को व्यापार कर रहे हैं।
They may be working in good firms. हो सकता है वो अच्छे अच्छे जो है भूमि में किसानी कर रहे होंगे, They might have good jobs. उनके पास अच्छी नौकरियां होंगी। So, when generally speaking, they are in a good position in the world. और यदि सामान्य तौर पर यदि हम देखें सांसारिक तौर पर, तो संसार में वो एक अच्छे स्तर पर हैं। But because they are controlled by their own will, their own self, they are not seeking God's will. मेरे प्यारो, क्योंकि वो स्वयं की इच्छाओं के द्वारा नियंत्रण किए जाते हैं और अपनी इच्छाओं के अनुसार चलते हैं, इसीलिए वो अपने जीवन में, उनके जीवन में परमेश्वर के खोजी नहीं होते हैं और परमेश्वर के प्रति कोई फल नहीं लाते। And that is why James is telling that is also evil. और इसीलिए यहाँ पर याकूब कहते हैं कि वो भी बुरा है, And that is not good. और वो कदापि अच्छा नहीं है। See how clear it is in this chapter. James is bringing the fruit of the flesh. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम इस बात को ध्यान से देखें, कितने साफ तरीके से याकूब इस बात को लेकर के आते हैं। This is a problem of our we are controlled by our own will. ये समस्या इसीलिए आती है क्योंकि हम स्वयं की इच्छाओं के द्वारा नियंत्रण की हो जाते हैं। And in this same verses we can find what are the problems of our own will. और इन वचनों में जो है हम इस बातों को देख पाए कि हमारे स्वयं की इच्छाओं के कारण क्या क्या समस्या होती हैं, उनको हम देख सकते हैं। And in verse 14, James is telling that they are going after a temporary God. और वचन 14 में वो इस प्रकार से याकूब कहते हैं कि वो लोग जो है एक ऐसे एक अनिश्चित एक लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। And they don't have any viewpoint of the eternity. और उनके जीवन में अनंत काल के लिए, वह अनंतता का कोई भी सोच विचार उनके जीवन में नहीं है। They are thinking that my whole life is on this earth. वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मेरा सारा व संपूर्ण जीवन केवल पृथ्वी पर ही है, पृथ्वी तक ही सीमित है। And the big eternity coming and investing for the eternity, they are totally forgetting about that. और क्योंकि अनंत काल का जो समय आ रहा है, वह अनंतता आ रही है, लेकिन उसके प्रति वो बिल्कुल भी अनजान है, उससे प्रति उनको कोई संबंध नहीं है। Day by day they are working hard to gain some benefit for their earthly living. और वो हर दिन व दिन वो कुछ ना कुछ लाभ कमाते हैं ताकि वो इस पृथ्वी पर आनंद पूर्वक अपने जीवन को बिता पाएं। They don't invest anything in eternity by giving their blessings to the poor or the needy ones. और वो लोग क्या करते हैं, हमेशा अपने जीवन में जो है स्वयं के लिए वो लाभ को कमाते रहते हैं, लेकिन जो गरीब विश्वासी लोग होते हैं उनके लिए वो, और वह अनंत काल के लिए, अनंतकालीन समय के लिए वो कुछ भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहते और ना ही जानते। So their focus is always on the earthly matters. इसीलिए क्योंकि उनका जो है पूरा दृष्टिकोण केवल धरती पर जीवन जीने के लिए ही मात्र है। When we compare this with verse 4, यदि हम इस वाक्य को जो है वचन 4 से यदि इसकी तुलना करें तो this self-confidence in them or controlled by their own will that refuses to be controlled by God. और यदि जो स्वयं की इच्छाओं पर चलने का जो विचार है वो इस बात को प्रमाणित करता है कि वो जो है परमेश्वर के द्वारा नियंत्रण किए जाने को वो तिरस्कार कर देते हैं। Verse 4 says, friendship with the world is hostility towards God. और वचन 4 का जो है भाग कहता है कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। Therefore, whoever wishes to be a friend of the world make himself an enemy to God. और इसीलिए अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। Dear brethren, it is a dangerous thing. We many a times we may not realize the danger of these things. मेरे प्यारो, ये बहुत ही एक खतरनाक बात है। कई बार हो सकता है हमारे जीवन में इस प्रकार से समय आए कि हम इस बात का जो है आभास भी ना हो, व एहसास भी ना हो हमको इस बात का।
if a believer is totally focused on his earthly benefits and ambition, what will be the result? यदि एक विश्वासी जो है केवल पूर्ण रीति से इस पृथ्वी पर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए और संसारिक जीवन पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए मात्र ही उसका उद्देश्य है, तो उसका परिणाम क्या होगा? Verse 15 it says they will be going to miss God's perfect will. ये वचन 15 कहता है इसके विपरीत में वो परमेश्वर की उस इच्छा को, वो पूर्ण इच्छा को जो है वो भूल जाएंगे। If it is the will of the Lord, that should be our motto. मेरे प्यारो, हमारे जीवन का जो है वो मोटो यही होना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो यही हमारे प्रभु की इच्छा ही हमारे जीवन का जो है उद्देश्य और मोटो होना चाहिए। So forgetting God's perfect will and focusing on their own will, that is kind of a boasting in evil. That is what we see in verse 16. मेरे प्यारो, जो है परमेश्वर की उस इच्छा को भूल करके वो अपने ही स्वयं की इच्छाओं को जो है अपने सामने लाना और उन्हीं को जो है उन्हीं के अनुसार चलना, तो वही बातों को तो यहाँ पर याकूब 15वीं आयत में कहते हैं। And in verse 17 it says, if we are not doing good, even then we are a believer, that is we are doing sin. मेरे प्यारो, वचन 17 हमको इस बात को याद दिलाता है कि एक विश्वासी यदि भलाई करना जानता है और वो भलाई को नहीं करते तो वो भी पाप है। See, in our day-to-day life, this kind of a sin is being done without knowingly or unknowingly. मेरे प्यारो, अभी इस जगत में हम लोग रह रहे हैं, विश्वासियों के बीच में इस प्रकार के पाप व अपराध हमारे जीवन में अनजाने में जाने में हो रहे हैं। From our childhood, we are taught to have big ambitions in our lives. हमारे बचपन से ही हमको इस प्रकार से सिखाया जाता है कि हमारे जीवन में जो है हमको ऊंची से विचारों को रखना है और ऊंचे उन इच्छाओं को रखना है। When we ask children, what is your ambition, they will say, I want to be a doctor or I want to be an engineer. और यदि जब हम बच्चों को पूछते हैं तो बच्चों के इच्छा क्या है, तुम क्या बनना चाहते हो, तो उनका जवाब इस प्रकार से होता है, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ या फिर मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ। But when they grow up, even if they don't have such an ambition, their parents might have more ambition than their children to make them doctor or engineer. और जब वो बड़े होते हैं तो हो सकता है बच्चों के दिलों में ऐसी इच्छाएं ना हो, लेकिन उससे बढ़कर के उनके माता पिता की इच्छाएं होती हैं कि अपने बच्चों को इंजीनियर या डॉक्टर बनाएं। And even then there is no taste in them to become a doctor. They will give them capitation money or other money or this money, and they will get them into a medical college. और उसके बावजूद क्या करते हैं कि वो लोग जो है यदि उनकी इच्छा भी नहीं होती है तो उसके बावजूद भी क्या करते हैं कि वो लोग जो है कुछ पैसे को उस मेडिकल कॉलेज में जमा कर देंगे और अपने बच्चों को उस मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवा देंगे। I'm not telling that if a child is have an ambition to be a doctor, that is wrong. That is not at all wrong. मेरा कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि यदि एक बच्चे की इच्छा होती है कि वो डॉक्टर बने और वो गलत है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। But are we looking for God's will as our primary will? लेकिन ये कहने का तात्पर्य यह है कि क्या मेरे प्यारो, हम अपने जीवन में परमेश्वर की उस इच्छा की प्राथमिकता पर हम ध्यान देते हैं? हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा वही प्राथमिक होना चाहिए, क्या हम उसको ध्यान दे रहे हैं? So here comes the question, what is the solution for this problem? मेरे प्यारो, फिर यहाँ पर एक हमारे मन में एक सवाल आ जाता है कि इसका फिर समाधान क्या है, कैसे इसका समाधान हो सकता है? Is it wrong to have an ambition in my life? क्या मेरे जीवन में एक स्वयं की इच्छा को होना या कुछ बनने की इच्छा होना गलत है? Is it wrong to have a thinking that I need to succeed in my life? क्या हमारे जीवन में इस प्रकार की इच्छा रखना कि मैं अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, ऐसी इच्छा रखना गलत है? No, not at all. ये किसी भी तरीके से गलत नहीं है। If a child is having a taste, and if God is directing him to be a doctor or engineer or a businessman or anything, he can go forward.
और यदि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यदि एक बच्चे के अंदर में ऐसी इच्छा होती है कि वो एक डॉक्टर बनना चाहता है, तो वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार डॉक्टर बन सकता है और आगे बढ़ सकता है। See, when we are becoming a child of God, then one thing we can do, Lord, I am surrendering my own will under God's will. मेरे प्यारो, यदि हम जो है परमेश्वर के एक जन बन जाते हैं, परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, तो हम विश्वासी बन जाते हैं, तो हमारे पहले यही प्राथमिकता होती है कि हे प्रभु, मैं अपनी इच्छाओं को तेरी इच्छाओं के सामने समर्पण करता हूं, अपने आप को समर्पण करता हूं। Many a times we will make a big list of our ambition, this and that, point by point, and we are giving it to God. Lord, sign it. और कई बार हम लोग इस प्रकार से करते हैं मेरे प्यारो, कि हम परमेश्वर के सामने अपनी बहुत सारी इच्छाओं की ऐसे एक क्रम सूची बनाएंगे, नंबर से क्रम सूची बना करके हम परमेश्वर के सामने समर्पण करेंगे और कहेंगे, प्रभु इस पर तुम अपना दस्तावेज कर हस्ताक्षर कर दो। But my will under God's will means, और हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार का होने का मतलब यह है, I am taking a white paper and I am signing it under the paper and giving it to God. Lord, please write whatever you want me to do. और यही इच्छा होती है कि मैं उस पेपर के नीचे जो है मैं स्वयं हस्ताक्षर करता हूं और उसको परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करता हूं, कहता हूं, प्रभु आपकी इच्छा क्या है, उसको इस पर पेपर पर लिख दो। That is what in verse 15 James says, but as it is, instead you are to say, if the Lord wills, we will live and also do this or that. और यहाँ पर इसलिए याकूब 15वीं आयत में कहते हैं कि इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। Galatians chapter 6 verse 16 says like this. गलतियों की पत्री 6 का 14 इस प्रकार से कहता है। You can just read that. पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। Apostle Paul was a great man with all knowledge and education. प्रेरित पौलुस हम सभी लोग जानते, वो एक बहुत महान व्यक्ति था, वो उसके बुद्धि और ज्ञान और शिक्षा के आधार पर। Before coming to the Lord, he had many things to boast about. और मसीह यीशु में आने से पहले उसके जीवन में बहुत सारे ऐसी बातें थी जिसके द्वारा वो घमंड कर सकता था। If we read Philippians chapter 3, Paul himself is saying about that. और यदि आप फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय को पढ़ते हैं तो प्रेरित पौलुस स्वयं ही इस बात को कहते हैं वहां पर। But here Paul is telling that I don't want to boast in anything else, only the cross of Christ. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं कि मेरे जीवन में और अन्य किसी बात का घमंड करने का विषय नहीं है, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का। And in Galatians chapter 2 verse 20 also Paul says like this. और गलतियों के पत्री 2 का 20 में भी प्रेरित पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। That means the attitude of I, that is changed into C, bending down as C to Christ. और वो यहाँ पर इस बात को देख सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, जो मैं कहने का शब्द है, जो आई का शब्द है, वो मुड़ करके सी में परिवर्तित हो जाता है और वो क्राइस्ट अर्थात मसीह में आ जाता है। So every believer, every Christian should have this attitude. इसीलिए मेरे प्यारो, हर एक विश्वासी के जीवन में, हर एक मसीह के जीवन में यही स्वभाव होना चाहिए। If we humble ourselves like C, bending down and kneeling down before Christ like C, it is God's responsibility to raise us up.
मेरे प्यारो, जैसे कि हम इस स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि जैसे आई को हम मोड़ करके सी अर्थात क्राइस्ट में बदल देते हैं, तो मसीह में बदल देते हैं, तो मसीह की जिम्मेदारी होती है कि वो तुमको बढ़ाए। In the book of First Peter, it says like this: humble thyself in the sight of the Lord, and He shall lift you up. और जैसे कि हम पतरस की पत्री में पढ़ते हैं कि वहां पर लिखा है कि तुम अपने आप को नम्र करो और परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा। If you put your will under God's will, He will not let you down, He will lift you up. और यदि तुम अपने जो है इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छाओं में तुम समर्पित कर दोगे, सौंप दोगे, तो वो तुम्हें नीचे नहीं गिराएंगे, वरन वो तुम्हें ऊंचा ही उठाएंगे। Then when we are telling about God's will, many of you may have a question that how to find God's will. और कई बार इस प्रकार से हमारे जीवन में होता है कि यदि हम इस प्रकार से कहेंगे तो हमारे इच्छाओं का जो उत्तर हमको कैसे मिलेगा। There in Proverbs chapter 3 verse 6 and 7, Solomon says, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. और जिसको हम नीति वचन की पुस्तक में जहां पर सुलेमान इस प्रकार से कहते हैं 3 अध्याय 7 और 8 में कि अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानो और बुराई से अलग रहना। See, first thing we need to trust and give first priority to God. और पहली बात है जो परमेश्वर पर यदि तुम भरोसा रखते हो तो पहली प्राथमिकता परमेश्वर को दो। And the second thing he says that do not lean on your own will, your own understanding. और दूसरी बात यहाँ पर कहते हैं कि तुम अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। And all your ways you go and in his path. और वचन फिर उसी के बाद कहता है कि जो उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब जो कोई काम करोगे तुम तो वह सीधा मार्ग यहोवा तुम्हारे लिए निकालेगा। And finally he is bringing that if you are doing these 3 steps, he will make your path straight. और इसीलिए इन तीनों कार्यों को यदि तुम करते हो तो वह तुम्हारे लिए एक सीधा मार्ग निकालेगा। And secondly, we see in Psalms 25, 4 and 9, 12, 14, all these verses, there we see to know the will of God, you need to be humble and you need to fear the Lord. और यहाँ पर यदि तुमको परमेश्वर की इच्छा को जानना है तो भजन संहिता उसका 25 अध्याय उसका 4वीं आयत में और 9वीं आयत में 12वीं आयत में 14वीं आयत में इस प्रकार से वहां पर लिखा है कि तुम अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र कर दो, यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। In verse 12 we read like this, who is the man who fears the Lord? He will instruct him in the way he should choose. और वचन 12 में जब 25 का 12 हम पढ़ते हैं तो वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, वो यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। So God is willing to show us his will all the time. और इसलिए हम क्या देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर हमेशा अपने उन इच्छाओं को उस व्यक्ति के साथ में साझा करने के लिए और उसको अनुसार चलाने के लिए तैयार रहते हैं। But if we are leaning on our own understanding, we will not see the will of God. लेकिन यदि हम अपने और स्वयं की इच्छाओं पर जो है भरोसा रखते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छाओं को कदापि समझ नहीं पाएंगे। And if we are not in tune with the Lord, we cannot see the will of God. और यदि हम परमेश्वर की उन इच्छा के अनुसार यदि नहीं रहते हैं, चलते हैं, तो हम परमेश्वर की इच्छा को कदापि समझ नहीं पाएंगे। And in Romans chapter 12 verse 1 to 3 it says, be transformed, do not think more highly of yourself. और वचन जब हम रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय 1 से 3 तक जब हम पढ़ते हैं तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, तुम जो है संसार के अनुसार नहीं वरन तुम संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने के द्वारा तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। So if you are thinking more highly about yourself, you cannot see the will of God. और यदि तुम जो है अपने स्वयं के बारे में इस प्रकार से बातें करते हो तो तुम कदापि परमेश्वर की उस भली इच्छा को जान नहीं पाओगे। It is very clear in verse 2 that if you want to see and find the will of God, you need to do this. और वचन 2 में जो है पूरी साफ रीति से लिखा है कि यदि तुमको परमेश्वर की इच्छा को पाना है व ढूंढना व जानना है तो ऐसा करने के लिए तुमको बहुत ही जरूरी व आवश्यक है। So if you are
desiring to see the will of God in all the simple matters of your life, it is easy that God will show His direction all of your life. और यदि आप जो है परमेश्वर की उस इच्छा को जो है खोजना चाहते हैं, परमेश्वर की उस इच्छाओं पर आप बिताना चाहते हैं जीवन, तो ये परमेश्वर के लिए बहुत ही सरल होगा और आपको ये बहुत सरल होगा कि परमेश्वर जो मार्ग आपको दिखाता है उसी मार्ग पर आप चल पाएं। So sometimes we may be thinking that in my life I don't know what is the will of God for the whole life. और कई बार इस प्रकार से हमारे जीवन में, आपके जीवन में इस प्रकार से आ सकता है एक प्रश्न कि मैं मेरे पूरे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, मैं नहीं जान पाता। But if we are following through whatever revealed in front of you, then the next step will be revealed later. मेरे प्यारों, लेकिन जो हमारे सामने जो कुछ भी अभी परमेश्वर ने उजागर किया है, यदि हम उन्हीं पर चलते जाएंगे, यदि हम उनको अच्छी रीति से उनका फॉलो करेंगे, तो अगला कदम परमेश्वर स्वयं ही हमारे सामने खोल देंगे। If you want to travel to the Gwalior city by a car, यदि आपको जो है ग्वालियर सिटी में यदि जाने के लिए यदि आपको यात्रा करना होगा कार से, तो if it is in the night, your headlight will be on. और रात्रि के समय में यदि आपकी कार की जो हेडलाइट है यदि वो चालू रहेगी, तो and you will not see the whole road up to Gwalior in one straight light. और एक ही बार में उस लाइट के द्वारा सीधा ग्वालियर तक का रोड आपको दिखाई नहीं देगा। You may be seeing up to the next turning of that road. आप जो है हो सकता है वहां तक देख पाएंगे कि अगली मोड़ तक जो उस रोड में अगली मोड़ है, आप वहीं तक उसको देख पाएंगे, हो सकता है। And when you go up to there and then you will see the light up to the next turning. और उसके बाद यदि तुम उस मोड़ को पार करोगे तो आपको जो है दूसरी मोड़ तक का रास्ता आपको नजर आएगा। And when you go up to there, then you will see the further light for the next turning. और जब आप जो है उस मोड़ पर जाओगे तो उसके बाद के अगली मोड़ आपको उस मोड़ को पार करने के बाद में आपको नजर आएगी। So that's how the light is being given to go to Gwalior city. और इसी तरीके से लाइट रात्रि में हमको लाइट दी गई है ताकि हम ग्वालियर सिटी में, शहर में पहुंच पाएं। So like that in our life also God will give you the light up to the next turning point. और उसी तरीके से मेरे प्यारों, परमेश्वर हमारे जीवन में भी अगली मोड़ तक के लिए हमारे पास एक लाइट को देते हैं और वहां से फिर दूसरे मोड़ तक को। And when you go faithfully up to that turning point, that turning point will give you the next direction. God will give you the next direction. और जब आप जो है जहां तक के लिए आप परमेश्वर ने प्रकाश आपको दिया है, लाइट और उजाला आपको दिया है, वहां तक आप विश्वास योग्यता के साथ उस मोड़ तक पहुंचोगे और जैसे ही आप उस मोड़ को क्रॉस करोगे तो वहां से परमेश्वर एक नया मोड़ आपको दिखाएंगे, नया रास्ता आपको दिखाएंगे। If a child is studying in a school, he may not get the whole light about his whole future. और जब यदि एक बच्चा जो है स्कूल में पढ़ रहा होता है तो उसको जो है पूरे भविष्य के लिए उसको उजाला व प्रकाश उसको हो सकता है नहीं मिलेगा। It is clear that he should or she should study up to 12th grade. और ये तो जरूरी है कि उसको कम से कम 12वीं पास तो उसको करना ही पड़ेगा। When she comes up to the 12th grade, then at the turning point, the college turning point, God will direct him or her what to select. और जब वो प्लस टू अपना 12वां कंप्लीट कर लेगा तो उसके बाद में जब वो कॉलेज की ओर बढ़ेगा, उस कॉलेज की जो स्कूल की मोड़ को पार करके जब वो कॉलेज की ओर बढ़ेगा तो वहां पर परमेश्वर उसको मार्गदर्शन करेंगे कि किस मोड़ में उसको जाना है, चाहे वो कोई भी हो। And after the college, then there is another turning point. You pray, you ask God, you trust in the Lord. Do not lean on your understanding, and do not think highly about yourself. Then God will direct the next path. और जब आपका जो है कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा तो आपको वहां पर क्या करना है? प्रार्थना करना है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है, अपने आप की बढ़ाई नहीं करना है। तब जब आप तुम इस प्रकार से करोगे तो परमेश्वर तेरे लिए एक सीधा मार्ग निकालेंगे। Next may be the turning point of a career.
हो सकता है आपका जीवन का जो है कैरियर जो है आपको नजर आए वहां से। Next may be a turning point of a marriage. हो सकता है आपके जीवन का जो है वहां से एक मोड़ आ जाए जहां से आपको शादी नजर आए। Next may be a turning point of constructing a house. हो सकता है आपके जीवन का हो सकता है वहां से अपने घर को बनाने का एक टर्निंग पॉइंट आ जाए आपके जीवन में। Whatever may be the line of direction, in every time our focus should be heavenly focused. मेरे प्यारो, हमारे जीवन का कोई भी कैसा भी मोड़ क्यों ना हो, लेकिन हर मोड़ पर, हर उस रास्ते में हमारा केवल जो फोकस, हमारा जो नजरिया होना चाहिए वो स्वर्गीय इच्छाओं पर, स्वर्गीय गोल पर। When you are in school, when you are in college, when you are doing a career, whatever may be you are doing, but the main thing, the primary thing, primary focus of your life should be God's will and investing in heaven. मेरे प्यारो, आपके जीवन का कोई सा भी ऐसा कार्य क्यों ना करो, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप व्यवसाय में हो, चाहे आप पारिवारिक जीवन में हो, कोई सा भी आपके जीवन का मोड़ क्यों ना हो, या कोई से पाथ पर आप क्यों ना चल रहे हो, वो आपका जीवन का जो है वो सीधा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, वह स्वर्गीय इच्छा पर, वह स्वर्गीय पिता की इच्छाओं पर चलना। If you are faithful in little things God is revealing to you, it will be very easy for you to find the will of God in the main turning points of your life. मेरे प्यारो, जब आप जो है छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य होते हैं, तो आपके जीवन में जो है एक ऐसी मोड़े आएंगी और ये आपके लिए बहुत ही सरल होगा, जो बड़ी बड़ी बातें हैं जो परमेश्वर आपको लेकर के जाएंगे उन मोड़ों। Dear brethren, do not be controlled by your own self. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अपने स्वयं की इच्छाओं के द्वारा नियंत्रण नहीं होना, That is not at all spiritual. मेरे प्यारो, ये किसी भी तरीके से एक आत्मिक व्यवहार नहीं है। You be under the will of God. आपको जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा में जीवन बिताना चाहिए। Expect great things from God. परमेश्वर से बड़ी बड़ी बातों की अपेक्षा करो। Attempt great things for God. परमेश्वर के लिए उस बड़े बड़े कार्यों को जो है आगे बढ़ते जाओ। May the name of the Lord be glorified. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष